है तो वहां मौजूद था। दिल्ली में एक संस्थान चलता है दृष्टि, उस दृष्टि संस्थान के गुरुजी हैं विकास दिव्य दृष्टि, और विकास दिव्य दृष्टि कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसने 2012 में जिस लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई उसकी रक्षा क्यों नहीं की, उसकी रक्षा क्यों नहीं करने आया? जब वो सर्वज्ञ है तो वो तो जानता था ये होने वाला है, सर्वशक्तिमान है तो बचा सकता था, सर्वव्यापक है तो वहां मौजूद था, तो उसने बचाया क्यों नहीं? तो बंधुओं, ये गलती तब होती है जब हम चीजों को ठीक से देखते नहीं, जानते नहीं। बेचारे विकास दिव्य कीर्ति भी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल हैं। वो स्वयं को दावा करते रहे कि मैं दार्शनिक हूं। दार्शनिक कह देने से कोई दार्शनिक नहीं हो जाता। दर्शन तत्व को समझना पड़ता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसे समझना पड़ेगा कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता कैसी है, ईश्वर रक्षा कैसे करता है। ईश्वर उन चीजों की रक्षा करता है जिन कामों को वो करता है। ईश्वर तुम्हारी तरह पुलिस वाला नहीं है, आर्मी वाला नहीं है कि डंडा लेकर जगह पहुंचेगा वहां रक्षा करेगा। ईश्वर के रक्षा करने का पैटर्न ना लगे। ईश्वर दुनिया में 6 काम करता है। कितने काम करता है? पहला काम क्या करता है बोलो? सृष्टि का निर्माण करता है। दूसरा सृष्टि का पालन करता है। तीसरा सृष्टि का प्रलय करता है। चौथा जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। पांचवा वो सृष्टि के लिए नियम बनाता है। और छठा मुक्ति का प्रयास करने वाले जीवों को सफल मुक्ति साधना करने पर मोक्ष प्रदान करता है। इन 6 कामों के अलावा परमपिता परमात्मा कोई काम नहीं करता। कैसे सृष्टि करता है? सृष्टि कैसे करता है परमात्मा? सृष्टि करते हुए सृष्टि का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का वो ध्यान रखता है। कैसे बनती है दुनिया? मैंने मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी दुनिया कैसे बनी? तो मुल्ला जी ने कहा, विष्णु मित्र जी कहां है? हॉर्न वॉर्न तो नहीं चल रहे तुम्हारे हैं? हाँ, मुल्ला जी ने कहा कि खुदा दुनिया को 6 दिन में बना देता है। कितने दिन में बना देता है खुदा दुनिया को? 6 दिन में बना देता है। मैंने कहा भैया मुल्ला जी देखो दुनिया बहुत बड़ी है और दिन बहुत थोड़े हैं, थोड़े दिन बढ़ा लो। बोले रे कमाल करते हो। खुदा तो कमाल है, वो लाशरीक अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं, वो कादिर मुतल्लक है, वो तो यूं बना सकता है, यूं। मैंने कहा जब यूं बना सकता है तो 6 दिन क्यों लगा रहा? अरे जब यूं बना सकता था तो यूं ही बना देता, फिर 6 दिन लगे रहने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कैसे बनाया दुनिया को? बोले पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन सूरज बनाया। मैंने कहा बस रुक जा, तेरा खुदा पागल है। बोले काहे पागल है? मैंने कहा ये मूर्ख पहले 4 दिन तक अंधेरे में बैठा काम करता रहा, लालटेन चौथे दिन जलाए। इसमें थोड़ी भी बुद्धि होती तो सबसे पहले सूरज बनाता, रोशनी हो जाती और रोशनी में बैठ के काम करता। ये 4 दिन तक अंधेरे में काम करता रहा, इसलिए तुम्हारा पजामा छोटा रह गया। वो अंधेरे में कटिंग की होगी वो इसलिए कुर्ता लंबा रहा, नहीं तो नाप के कपड़े सिलता। टोपी देखो किसी काम की नहीं है, ना इसमें सर्दी रुकती है, ना गर्मी रुकती है, ना धूप रुकती है, ना ओस रुकती है। इसमें छेद ही छेद हैं। अगर ये रोशनी में बैठकर बनाई जाती तो ऐसी टोपी ना बनती, ढंग की टोपी बनती जिससे तुम्हारे सिर की सर्दी से रक्षा होती, गर्मी से रक्षा होती। किसी काम की नहीं। ऐसे दुनिया बनाई। लेकिन जानते हो परमात्मा कैसे संसार की रक्षा करता है? तो वो जैसे संसार को बनाता है वो उस बनाने के तरीके की रक्षा करता है। कैसे बनाता है? तथा ऋतं च सत्यं च विधा तपसोऽध्यजाय ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाददि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विददत् विश्वस्य मिषतो वशी। ऐसे बनाता है। कैसे बनाता है? मेरे दादा कहते हैं, कामरेड हैं, कम्युनिस्ट हैं, मेरे दादा कहते हैं एक जोर का धमाका हुआ और दुनिया बन गई। हमने रोज दादा को चिढ़ाना जारी रखा। हमने कहा दादा आज मैं घेर में गया। घेर समझते हो? हमारी तरफ जहां खेती का सामान रखा होता है, पशु बनते हैं, उसे घेर बोलते हैं। यहां भी घेर बोलते हैं। मैं घेर में गया और आकर दादा से बोला दादा घेर में धमाका हुआ और भैंस बन गई। तो दादा बोले तू पागल है, ऐसे भैंस बना करती है? मैं बाथरूम में गया और मैं बोला दादा बाथरूम में धमाका हुआ और बाल्टी बन गई।
तो बोले अरे मूर्ख, बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता। जब बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता तो दुनिया बिना बनाए कैसे बनेगी? तो उस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? उस सृष्टि के निर्माण की रक्षा करता है। मां का जो गर्भ होता है ना, उस गर्भ में, मेरी मां के गर्भ में अंदर जो प्लेसेंटा था, उस प्लेसेंटा में ओवा स्पर्म फ्यूज हुए। तब मैं एक कोशिका के रूप में था। फिर वो कोशिका बहुगुणित हुई और उसकी सारी कोशिकाएं शनि शनि बहुगुणित हुई। मैं एक छोटा सा भ्रूण बना और भ्रूण बनने के बाद मेरे छोटे छोटे अंग विकसित हुए। सीमंतो नयन संस्कार करते हो ना, तो सीमंतो नयन संस्कार पर आने पर मेरे अधिकांश अंग तंत्र पूर्ण हो गए। मेरे जीवात्मा का अपने शरीर पर नियंत्रण आने लगा। ऐसे निर्माण करता है, और निर्माण ही नहीं करता, इसका पालन भी कर रहा है। कैसे पालन करता है? जब बालक मां के पेट में होता है तो बालक को कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, तुम्हारे जैसी नहीं। जैसे तुम्हें गोलगप्पे खाने की इच्छा होती है, उसे गोलगप्पे की इच्छा नहीं होती, उसे अंदर उन पोषक तत्वों की इच्छा होती है जिनसे उसके शरीर का निर्माण होता है। वो मां से कहता है मां कैल्शियम, मां आयरन चाहिए, मां मैग्नीशियम चाहिए। बालक ने आवाज लगाई, मां ने सुनी। दुनिया में इस भाषा को कोई समझ नहीं सकता। न मां ने सुनी है, न बालक ने आवाज लगाई। फिर भी बालक ने आवाज लगाई और फिर भी मां ने आवाज को सुना। मां से बालक कैल्शियम मांग रहा है, मां को कैल्शियम चाहिए। अब उसे कैल्शियम देने वाले चीजों में आसक्ति होने लगी है। ये खाना, वो खाना, ये खाना, वो खाना, वो वही खाना। अगर उसे कैल्शियम न मिले तो वो मिट्टी के बर्तन फोड़कर खा जाती है, वो चूल्हे की मिट्टी फोड़ फोड़ के खा जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे तक कैल्शियम पहुंचाती है। ऐसे वो इस सारे संसार का पालन करता है। इसीलिए क्या कहते हैं?